हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम देखने वाले हैं 50 एमसीक्यू प्रश्न को, जो कि अगला सेट होगा। तो चलिए देख लेते हैं बिना समय को गवाए हुए। दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी आप वीडियो डालूं तो वो डायरेक्टली आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए दोस्त, देख लेते हैं अगला आज का पहला प्रश्न को। यार, ये रहा आज का पहला प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष हुआ था? तो ये 1206 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छे प्रश्न है दोस्त। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरा आज का दूसरा नंबर प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लख-वख के नाम से जाना जाता था। तो किसे जाना जाता था लख-वख के नाम से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को लख-वख के नाम से भी जाना जाता था। ये रहा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। दोस्तों, बहुत बार एक प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। तो किसके कारण हुआ था? तो ये दोस्तों पोलो जो चौगान होता है दोस्तों, घोड़ों से गिर के हुआ था। तो याद रखिएगा, चौगान खेलते समय हुआ था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ए हो जाएगा। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जी इसने नियमित सिक्के जारी किए और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। तो कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश हो जाएगा दोस्तों। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो पहली महिला शासक जो थी वो कौन थी? तो वो रजिया सुल्तान। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राज का तीसरा नंबर प्रश्न कि इल्तुतमिश ने प्रशासन में सुधार के लिए तुर्कान ये चहलगानी तुर्क सरदारों का जो दल बनाया था, इसे किस सुल्तान ने समाप्त किया। तो किस सुल्तान ने समाप्त कर दिया था दोस्त? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा बलबन ने। दोस्तों, याद रखिएगा, बलबन ने जो था वो समाप्त कर दिया था। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अपने विरोधियों के प्रति लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? किस सुल्तान ने अपनाई थी दोस्त? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बलबन ने। दोस्त, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, बलबन हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो चलिए दोस्त, अगला प्रश्न को ये रहा कि खिलजी वंश की स्थापना किसने किया था। तो खिलजी वंश के संस्थापक जो कौन थे दोस्त? तो जलालुद्दीन खिलजी थे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। ये रहा आज का अगला नंबर प्रश्न कि भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने किया था। तो किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो उस राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ये रहा अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्त, एग्जाम में भी पूछा गया है कि अलाउ दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था। तो वो जो था दोस्त अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तो याद रखिएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए, ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि किस सुल्तान के शासन काल में सबसे अधिक मंगलोर आक्रमण हुए थे। तो किस सुल्तान के शासन काल में हुआ था दोस्त? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी के ही शासन काल में हुआ था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ये राज का अगला नंबर प्रश्न दोस्तों कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो तुगलक वंश का संस्थापक जो था तो वो कौन था दोस्त? तो वो गयासुद्दीन तुगलक था। तो याद रखिएगा, तुगलक वंश के जो संस्थापक था वो गयासुद्दीन तुगलक था। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरो, विरोधों का मिश्रण बताया है। तो किसे कहा गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। दोस्त, राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। दोस्त, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, तो इस वीडियो के लास्ट तक बनी रहिए और देखते रहिए दोस्त, आपका तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगा अगर आप इस रोजाना हमारे वीडियो को देखते रहेंगे। तो चलिए ये देख लेते हैं, अफ्रीका यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। अफ्रीकी जो यात्री इबन बतूता था दोस्त,
वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो आया था, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये रहा कि सन 1329 से 1330 के बीच के सुल्तान ने तांबे कांसे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। तो किसने चलाया था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्त राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सबसे अधिक नहरों का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था कि सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सैयद वंश के संस्थापक किसे की थी? तो किसने किया था? तो सैयद वंश की स्थापना जो था वो किसने किया था? तो वो खिज्र खां ने किया था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, खिज्र खां हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी। दोस्त बहलोल लोदी जो था, याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी सी हो जाएगा। तो सी हो जाएगा। 1504 ईस्वी में किस सुल्तान ने आगरा शहर की स्थापना किया था? तो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने किया था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये आज का अगला प्रश्न कि गुलरुखी शीर्षक के फारसी में कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्त? तो वो जो था वो सिकंदर लोदी था, जो कि गुलरुखी के नाम से भी कविता लिखे करते थे। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का जो प्रथम था वो किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किस वर्ष लड़ा गया था दोस्तों? वो 1506 ईस्वी में 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? तो किसे हराया था दोस्त? तो प्रथम पानीपत के जो युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो याद रखिएगा तो किसको हराया था? तो वो इब्राहिम लोदी को हराया था। याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी राज्य भाषा क्या थी? तो राज्य भाषा जो क्या था? तो वो फारसी था। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा किताब उल हिंदिया तहिए तहकीक ये हिंदी के लेखक कौन है? तो कौन था? तो अलबरूनी है दोस्त। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रसिद्ध ग्रंथ तवाकत ए नासिरी के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिनहज उस सिराज। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा तूती ये हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? तो तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त, सॉरी, ये अमीर खुसरो को। दोस्त अमीर खुसरो को जाना जाता था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सल्तनत काल में एकता प्रणाली का मुख्य कार्य क्या था? तो क्या था? तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भू राजस्व का आवंटन और प्रशासन का जो था वो नियंत्रण था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा अगला नंबर प्रश्न कि दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया था, एक बार रेलवे में ये लोको पायलट का भी प्रश्न है दोस्त जो कि पूछा गया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्त राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये रहा कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो किसने पूरा करवाया था दोस्तों? वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाह लिखी?
तो किसने लिखा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्त, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा दीवाने ये कोहिम की स्थापना किस सुल्तान ने किया था? तो किस सुल्तान ने किया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक दोस्त, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्त कि दीवान बंदगान की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? ये फिरोज शाह तुगलक। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये रहा कि सल्तनत काल में सेना के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरजीजेमोमली को कहा जाता था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा आज का अगला नंबर प्रश्न कि किस सुल्तान ने एकता प्रणाली को दोबारा वंशानुगत बना दिया था? तो किसने बनाया था? तो वो फिरोज शाह तुगलक दोस्त, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्त आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, बहुत ही मेहनत लगता है तब जा करके एक वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्त आपसे एक छोटा सा तो उम्मीद रहता है कि आप हमारे चैनल के को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। दोस्त एक बार बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पढ़ते रहिए दोस्त, हम वीडियो बनाते ही हैं तो आप ही के लिए। तो चलिए दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्त पैसे थोड़े लगते हैं दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करने में, तो कर दिया कीजिए कि। तो चलिए दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्नों को। और ये रहा कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो किस वर्ष किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1398 में किया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्त, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने खुद को खलीफा घोषित किया था? तो किसने किया था? तो दोस्त वो मुबारक शाह खिलजी ने किया था, मुबारक शाह खिलजी ने किया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न ये रहा कि दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो कौन था दोस्त? तो वो जो था अलाउद्दीन खिलजी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि सल्तनत काल में राजस्व को विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीर दोस्त, वजीर कहलाता था। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, वजीर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किस प्रशासन से संबंधित था? तो किस प्रशासन से संबंधित था? तो वो मराठा प्रशासन था दोस्त, मराठा प्रशासन से संबंधित था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ये रहा कि किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवाया था? तो किसने लगवाया था दोस्त? तो वो फिरोज शाह तुगलक था जो कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगवा दिया था। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा दोस्त, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि सांकेतिक मुद्रा के रूप में किस धातुओं के सिक्के को चलाया गया था? तो किसके चलाया गया था? तो तांबा और कांसा था दोस्त, तांबा और कांसा था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो किसका हुआ था? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दोस्त, कुतुबुद्दीन ऐबक का हुआ था, घोड़े से गिरने के बाद हुआ था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रहा अगला नंबर प्रश्न कि सल्तनत काल में मौल या भूमि कर क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था? वो खराज कहलाता था दोस्त, खराज कहलाता था, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, खराज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्त। युद्ध में लूट के माल का 1/5 भाग का राज्य का होता था और 4/5 भाग सैनिकों में बांटा जाता था, इस कर को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे दोस्त? वो खम्स कहते थे दोस्त, खम्स कहते थे, याद रखिएगा उसे खम्स कहते थे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्त वीडियो कैसा लग रहा है आपको?
प्लीज आप कमेंट में बताइएगा दोस्त आप कितना सही कर पाते हैं खुद से, तो इसका भी कमेंट में बताइएगा दोस्त। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वास्तविक संस्थापक जो है दोस्त वो किसे माना जाता है? तो वो इल्तुतमिश को माना जाता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद रखा था? तो किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद कर दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्त। ये रहा दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो दिल्ली वंश का जो अंतिम वंश था तो वो जो था दोस्त वो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश जो था दोस्त वो लोधी वंश था दोस्त। तो लोधी वंश था। तो याद रखिएगा राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ये राज का अगला नंबर प्रश्न कि 2.5 दिन का झोपड़ा मूल रूप से क्या था? तो क्या था दोस्त? तो वो एक विद्यालय संस्कृत का पाठशाला था दोस्त। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, वो एक पाठशाला था। तो ये रहा दोस्त आज का 50वां नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू की और घोड़े को दागने की शुरुआत की थी? तो किसने किया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था दोस्त, अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्त ये था कुल 50 प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था और अच्छे अच्छे प्रश्न था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद। दोस्त अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा दोस्त। तो चलिए दोस्त मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू।